गाय के दूध में पीलापन किससे है बोलो? तो एक तो होता है उसके अंदर रंग नेचुरल, वो इसको कैरोटीन बोलते हैं। ये सोने जैसा इसलिए होता है, गाय के घी में और गाय के मूत्र में सोना होता है। ये हमने निकाल के दिखा दिया, खाली कोई पुराण की बात नहीं बता रहे, वेद की बात नहीं बता रहे। गाय के दूध में और गाय के मूत्र में क्या होता है बोलो? सोना। और सोने से ताकत मिलती है, सोने से दिमाग तेज होता है, और सोने से आयु लंबी होती है। इसलिए सोने चांदी हीरे मोती की भस्म खाया करते थे पहले राजे महाराजा। गांव में अभी भी कहवा के स्वर्ण भस्म खाएगा, ये है। इसलिए घृतम वही आयु, गाय का घी खाने से आयु बढ़ती है। इसलिए गाय का घी खाया करो। अरे भाई खुद का गाय का घी ना हो तो पतंजलि का ले लिया करो। पतंजलि गाय का देसी हमने तैयार किया, एक नया आधार, नया बाजार, नई दृष्टि, नई सोच। तो सुनो, एक बात अभी बताई कि अपनी आदत खराब मत करना, आदत खराब मत डालना, अपनी बाण खराब मत डालना। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, योग करने की आदत डालो, मेहनत करने की आदत डालो, कम खाने की आदत डालो, कम बोलने की आदत डालो, मीठा बोलने की आदत डालो, कड़वा बोलने की आदत नहीं, गाली देने की आदत नहीं, काम चोरी की आदत नहीं। जीवन के दो सबसे बड़े दोष हैं, ये भी सुन लो, बहुत बड़ी बात है। और जिसने ये दो बात भी उतार ली अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा दोष है आलस्य। आपको याद रहे इसलिए मैं दोहराता हूं कुछ बातों को। व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ी गलत बाण बोलो, गलत स्वभाव, गलत आदत बोलो, सबसे बड़ा दोष है आलस्य। आलस्य प्रमाद। पढ़े लिखे लोग बोलते हैं भाई क्यों आलस्य प्रमाद कर रहा है। गांव का भी आदमी बोलता है भाई क्यों आलस कर रहा है। तो व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा दोष है आलस्य, और सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा दोष है द्वेष करना। इसलिए हम संध्या उपासना करते हैं तो 6 बार एक मंत्र में बोलते हैं, योस्मान द्वेष्टि यम वयम दिस्मस्तम वो जम्बे धधमा, कि हे प्रभु हम जिस किसी से भी द्वेष करते हो, किसी मनुष्य से, किसी प्राणी से, हमारा किसी कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, कुत्ता बिल्ली से भी हमारा बैर ना हो। हम छोटे बच्चे थे तब सुना करते थे, भाई बिल्ली को पत्थर मत मारो, नहीं तो अगले जन्म में सोने की बिल्ली देनी पड़ेगी। ये छोटी सी बात हमने बचपन में सुनी, अब तक हमें याद है। मैं बिल्ली को पत्थर मत मारो, बिल्ली मर जाएगी तो अगले जन्म में सोने की बिल्ली देनी पड़ेगी। कुत्ता बिल्ली को भी हमारे यहां पत्थर नहीं मारते, चींटी को भी नहीं मारते। चलते हैं तो बोले पैर में देख के चलो भाई, अपने पैर से कोई चींटी भी ना मर जाए। किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, और जीव हत्या, ये जीव तो ब्रह्म है, ये ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो अपनी आदत डालो कि भाई किसी के साथ में गलत नहीं बोलेंगे। आदत डालो, किसी को गाली देना तो बहुत दूर की बात रही, किसी को नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात रही, मन में भी किसी के लिए द्वेष नहीं रखे। तो 2 चीज सुधार लो, व्यक्तिगत जीवन में कोई आलस्य नहीं, व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रमाद नहीं, और सार्वजनिक जीवन में कोई द्वेष नहीं। ये 2 बात ठीक हो जाए तो हमारा जीवन, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र बहुत अच्छा हो सकता है। आप सब भाई बहन आज आए हो तो ये शिक्षा दीक्षा लेकर के जाओ। ये आचार्य कुलम तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए बना रहे हैं, या बहुत से बच्चे अपने स्कूलों से भी आए, उनके प्रिंसिपल्स, उनके टीचर उनको लेके आए कि यहाँ श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी आ रहे हैं, स्वामी रामदेव जी आ रहे हैं, यहाँ महापुरुष आ रहे हैं, संत महापुरुष, उनके बच्चे दर्शन करेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे। बड़े भी आए हैं, घरों की बहू बेटियां भी आई हैं, और शहरों से भी बड़ी उम्र की माताएं भी आई हैं, गांव से भी, और हमारी बहू बेटियां भी हैं। हमारी उन सभी श्रद्धामयी माताओं को, बहू बेटियों को, और पिता तुल्य बुजुर्गों और जवानों को ये कुछ छोटी छोटी बात हम बता रहे हैं। और राज्यपाल जी भी हमारे बड़े विद्वान, मैंने सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में
जिनका एक लंबा अनुभव है, ऐसे बहुत से लोग देखे। लेकिन जो हमारे सोलंकी साहब जो अभी आने वाले हैं, जो हमारे राज्यपाल हैं, ये बड़े विद्वान, बड़े महापुरुष हैं एक संवैधानिक पद पर। लेकिन वो संवैधानिक पद की अलग बात है, वो एकदम संत जैसे। तो थोड़ी देर अभी तपस्या करो भाई। देखो भाई सुनो, ये तपस्वियों की भूमि है। बाबा मेलनाथ जी ने तपस्या की, इसलिए 1100 वर्षों में आज भी उनका नाम है और आगे और बड़ा नाम होगा। भाई गोड्डा में दर्द हो, बताऊं अभी? बैठ जाओ, जवान के गोड्डों में दर्द हो गया। मम्मी का है, ठीक है, मम्मी का बता दे। चलो दर्दों की बताऊं अभी, एक बात कह के अभी दर्दों का बताता हूं, क्योंकि गांव के लोग आए हुए हैं तो सबको ज्यादातर ये उम्मीद है बाबा जी आएंगे कुछ इलाज भी बता के जाएंगे। बाबा जी इलाज के बारे में प्रसिद्ध है। हाँ, आचार्य जी बैठे हैं तो वो भी बता देते हैं। सुनो, मैंने कहा भाई ये 1100 साल पहले एक महापुरुष हुए, उनका नाम आज तक है। और आज हम सब महापुरुषों के बीच में यहाँ इस बात को कह रहे हैं, हमारी नाथ परंपरा के गौरव महापुरुष यहाँ पर बैठे हैं। भाई 1100 साल से पूज्य बाबा मेलनाथ जी महाराज जी का नाम यश यहाँ पर जिंदा है। और वह आज हम यहाँ कह रहे हैं जो काम यहाँ पर होगा आचार्य कुलम का, उससे 11,000 वर्षों से भी ज्यादा बाबा जी का नाम अमर होगा। 11,000 से भी ज्यादा वर्षों तक बाबा जी का नाम अमर होगा। वो काम ये यहाँ पर जो आप अभी देख रहे हो ना मंच पर, ये तो उसका एक छोटा सा नक्शा है। इतना ये नक्शा बनाने में 2 साल लगे और इसमें सैकड़ों इंजीनियर लगे। पूरा कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, दिल्ली से लेके हरिद्वार तक सैकड़ों इंजीनियरों की राय ली गई, भाई आचार्य कुलम का नक्शा कैसे बनना चाहिए। 2 सालों में जाकर के नक्शा बनाया ऐसा। और ये नक्शा भी भाई यहां भिवानी जिले की तो बात छोड़ो, ऐसे स्कूल का नक्शा आपको पूरे हरियाणा में तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं मिलेगा ऐसा नक्शा है। तो ये आचार्य कुलम देखने आया करेंगे लोग यहाँ, और इसमें जो बच्चे तैयार होंगे वो तो पूरी दुनिया में अपना करतब दिखाएंगे। वो तो दुनिया में यश और गौरव बढ़ाएंगे आपका, माता पिता का, इस मातृभूमि का, इस भारत भूमि का, अपने ऋषियों की भूमि का। ऐसा काम यहां पर होना है। खैर 2-3 बात आपको बताई, अब 2-3 बात बीमारियों की बता देते हैं, फिर और बात बताएंगे। हमारे पास तो बात ही बात है, पूरी जिंदगी भर सीखा है, पढ़ा है, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, दर्शन, उपनिषद, वेद, शास्त्र पढ़े। सुनो, पहले बीमारियों की सुन लो भाई। 2-3 बीमारी बड़ी है गांव में। एक तो जोड़ों में दर्द। जोड़ों में दर्द की सबसे बढ़िया दवाई है ग्वारपाठा। सबसे बढ़िया दवाई क्या है? ग्वारपाठा। अब दवाई बताने लगे तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी आ गए, अनिल विज जी। ये भी बहुत जोरदार काम करने में लगे, और ये भी हमारी तरह से बाबा जी हैं। दाढ़ी मूछ से भी बाबा जी हैं, ब्याह भी नहीं किया, और इस उम्र में अब आगे करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई अनिल जी के लिए, जोरदार तालियां। हमारे इस प्रदेश के सब यशस्वी मंत्री हैं, देश और दुनिया में चर्चे रहते हैं इनके। तो जोरदार तालियां मंत्री जी के लिए एक बार सब। आ जाओ जी, आचार्य जी के पास ही आ जाओ। अनिल जी आप दोनों सफेद कपड़े में ही हो, बाबा जी हो, बैठ जाओ। तो मैं बात कह रहा था, आज यहां बाबा मेलनाथ जी की पुण्य धरती पर मेला लग गया भाई, और स्वास्थ्य के बारे में बात बता रहा था। सुनो, जोड़ों के दर्द के लिए सबसे बढ़िया दवाई है ग्वारपाठा। क्या है दवाई बोलो? ग्वारपाठा। ये घी कवार बोले, ग्वारपाठा बोले, इसका जूस निकाल के पी लो। ऊपर का हरा सा भाग और नीचे का, बीच में गुद्दा हुआ है इसमें, और उसमें लेस सा होता है। वो घी जैसी तो ताकत होती है उसमें, और कुमारी जैसा यौवन आ जाता है, इसलिए इसका नाम है घृत कुमारी। और इतना जबरदस्त होता है ये, सुन लो। जिन जवानों के स्वप्न दोष होता है, धातु की बीमारी है, पेशाब में गदला गदला आता है, जिन माताओं बहनों का सफेद पानी की दिक्कत है, शरीर में कमजोरी है, कई तरह की बीमारी आजकल जवानों को हो गई है। ज्यादा मिर्च मसाले खा के, कोका कोला पेप्सी पी के, और शरीर कमजोर हो गए।
जिनके भी शरीर में किसी भी तरह की बीमारी है, कमजोरी है, सबके लिए घृत कुमारी रामबाण है। और ज्यादा धातु की बीमारी हो तो शीशम के पत्ते घोट के पी लेना, इतना ठंडा होता है। जिनको जोड़ों में दर्द और अस्थमा है वो मत पीना, ठंडा है बहुत ज्यादा। शीशम के पत्ते घोट के पी लो, शरीर में ऐसी ताकत आ जाएगी। और कोई धातु की बीमारी, शरीर में कमजोरी नहीं रहती। शीशम के पत्ते, उसमें भी लेस लेस सा होता है, घोट के मुंह में भी ऐसे चबा के खा लो, घोटने की फुर्सत नहीं है तो, नहीं तो अपने सिलबट्टे पे घोट के पी लो। खैर, ये तो कमजोरी के लिए बीच में बता दिया मैंने। शीशम के पत्ते और धातु रोग, मूत्र संबंधी रोग, पेशाब की बीमारी, माहवारी की बीमारी। और घृत कुमारी का एक खास बात और, माँ बहन बेटियों को माहवारी कम या ज्यादा होती है, वो भी एक बड़ी बीमारी है। फिर 45 साल के आसपास माहवारी बंद होती है तो उसका अंग्रेजी में मेनोपॉज बोलते हैं। उस समय हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, उस समय दिक्कत आती है। ये भी बहुत अच्छा है, घृत कुमारी लेने से माहवारी की बीमारी नहीं होती, जोड़ों का दर्द नहीं होता और धातु की बीमारी नहीं। और ऊपर से लगा लो तो चमड़ी बच्चे जैसी हो जाती है। और हल्दी, मेथी, सूंठ, ये पाउडर करके खा लो, सबके घरों में रहता है। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सूंठ पाउडर करके खा लो, जोड़ों का दर्द गायब हो जाता है। भाई ज्यादा ही जोड़ों में दर्द हो तो चंद्र प्रभावटी ले लेना, अपने आश्रम की बनी हुई दिव्य फार्मेसी, या अपनी 20-22 साल पुरानी फार्मेसी है। इसमें सारी दवाइयां बनाते हैं जो ऋषि मुनियों ने बताई, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि ऋषियों ने। जोड़ों में दर्द ज्यादा हो, अभी एक बाबा जी भी पूछ रहे थे, हाँ यहीं बैठे हैं, बोले बाबा जोड़ों में दर्द होता है। मैंने कहा महाराज चंद्र प्रभावटी खाओ, एक या दो गोली। शिलाजीत खा लो 1-2 बूंद दूध में, और दूध में थोड़ा हल्दी डाल लो और दूध पियो। दूध में कैल्शियम होता है उससे। और कपाल भाती करो, यूं कहते हैं ना गोड्डे घिस गए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कार्टिलेज का घिसना। घिसे हुए कार्टिलेज दोबारा से आ जाते हैं, कहते हैं कार्टिलेज घिस गए। तो घिसे हुए कार्टिलेज, ये कहते हैं ना गद्दी, ये गादी घिस गई इसकी गोड्डे की। कपाल भाती प्राणायाम करना, हल्दी मेथी सूंठ लेना, दूध में हल्दी और शिलाजीत। हल्दी में नेचुरल स्टीराइड होता है, लहसुन में लहसुन खाओ खाली पेट, और दूध में हल्दी, शिलाजीत और चंद्र प्रभावटी ले लो। जो बुढ़े बुढ़े हाथ में लाठी आ गई नो, भी गांव की भाषा में बोला ना, दड़ा छंट दौड़ेगा, इतनी ताकत आ जाएगी। हाँ? ये जोड़ों के दर्द की बता दी है, अपनी माँ ने भी बता दिया और बापों ने भी बता दिए। और बुढ़ापा में तेरा हो तो डायरी में नोट करके रख लिए, जरूरत पड़ेगी। ये कपाल भाती और जोड़ों में दर्द की सर्तिया दवाई बता दी आपको। ग्वार पाठा, हल्दी मेथी सूंठ, शिलाजीत, चंद्र प्रभावटी, बाकी और तो घनी दवाई हैं, कितनी सुन लो। फिर किसी किसी को कालजा बढ़े, इसको बोलते हैं एसिडिटी। अब गांव वालों ने एसिडिटी तो बोलनी ना, आवा यूं बोले बाबा एसटीडी हो रही। मन का एसटीडी हो रही तो फोन कर ले, फिर वो एसिडिटी को एसटीडी बोलते हैं, बोलना तो आता नहीं, एसिडिटी ना एसटीडी बोले। और फिर बोले बाबा कालजा जड़े, तो सुनो ग्वार पाठा का जूस, ये एलोवेरा जूस है, हम बोतल में पैक करके देते हैं ना, इसकी इतनी डिमांड है 200 टन रोज की। हमने हिसाब लगाया 100 ट्रक एलोवेरा चाहिए हमको। सुन लो भाई, आस पड़ोस के गांव के भी लोग घने बैठे हो, शहर के भी आए हैं। ये गांव वाले जो आए हैं वो हाथ ठाना भाई एक बार, तो गांव वाले ज्यादा भाई, ये शहर वाले खड़े हैं फिर तो बीच में लगे थोड़े से ही हैं। मैं भी गांव वाला ही हूं भाई, और ये गांव ही है। सुनो, जो आपके गांव में सबसे बेकार जमीन हो और वह पहाड़ हो, पहाड़ तो है ही, यहाँ चारों तरफ छोटे छोटे पहाड़ हैं, कई जगह पहाड़ नहीं है उधर। ये दक्षिण हरियाणा में पहाड़ काफी हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं हर गांव में। अभी तो मौसम है, पहाड़ में और बंजर जमीन में, जहां एक कहते हैं ना भाई यहां तो एक बोरा अनाज नहीं होता, एक दाना अनाज नहीं होता, वहां ग्वार पाठा लगा दो। 1 एकड़ जमीन में 1 से 1.5 लाख रुपए का ग्वार पाठा हो जाता है एक साल में, 1 से 1.5 लाख रुपए का। बोलो, खरीदने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। चाहे रोज 100 ट्रक दे दो, रोज 100 ट्रक, किसके? ग्वार पाठा के। क्यों? इससे एसिडिटी खत्म हो जाती है, खत्म। इससे जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है।
और इससे बुढ़ापा खत्म हो जाए। और चेहरे पर लगाओ, आजकल हमने एक जेल निकाला, 5 लाख ट्यूब रोज मांग रहे लोग, 5 लाख ट्यूब। और ये सारे फेयर एंड लवली वो गायब हो रही है। पहले हमने बताया, मैंने कहा भाई फेयर एंड लवली ला के तो कोई गोरा हुआ नहीं, ये एलोवेरा लगाओगे तो जैसी बचपन में तुम्हारी चमड़ी थी वैसी हो जाएगी। अब कोई यूं चाव है कि उसके चेहरे पर कोई दाग धब्बा हो, यूं चाव है सब है? राजी हो क्या? कई बार शीशा देखे, शीशा तो देख रहा तेरी शकल में तो 12 बज रहे हैं, यूं गांव में बोले तेरी शकल में 12 बज रहे। क्यों? वो चेहरे का जो नूर था ना, है? ये अलीपुर वाले भी बैठे, जैसे मेरे चेहरे पर ऐसे आज है ना, यही चमड़ी का रंग 9 साल की उम्र में भी था, 15-16 साल में तो हमने घर ही छोड़ दिया था। जू का तू है। क्यों? एक तो कपाल भाती करते हैं, कपाल भाती माने माथा चमकता है, इससे कपाल माने माथा, भाती माने चमक, भादीपता हूं। दूसरी बात, एलोवेरा जूस पीता हूं रोज उठ के सुबह में, और एलोवेरा का जेल ये कभी कभी लगा लेता हूं रोज, तो ये फुर्सत ही नहीं होती, याद नहीं रहता। अभी मैं 3 दिन से लगाया, और 3 दिन के लगाने के बाद ही ना चेहरे पर नेचुरल वो आ जाता है मॉइस्चराइजिंग। आजकल मॉइस्चराइजर क्रीम भी लगाते हैं, चेहरे पर कई तरह का लगाओ है सोदा कोई तरह का सोदा लाओ है। और ये जिसने देखे, गांव वाले भी फेयर एंड लवली लाने लगे। एक हरियाणा के आदमी ने अपने भैंस के पुट्ठे पे लाई, 5 साल में 1 इंच भी गोरी ना भी तो छोरी त्यों क्यों बावड़ी हो रही। हाँ बताओ, गांव वाले मेरे बेटे बोला अरे फेयर एंड लवली है, बावड़े हो गए थम भाई। अरे लाखों करोड़ रुपए लूट लिए इन देश का। क्या किया? धोखा, ठगी। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और देश लूटा था भाइयों। आज संकल्प लेके जाओ कि अपने घर में एक भी विदेशी कंपनी का सामान नहीं लेकर के आएंगे। देश का पैसा देश में रहना चाहिए, देश की सेवा में लगना चाहिए, यह काम होना चाहिए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 200 साल तक देश गुलाम रखा और देश का धन दौलत लूट लूट करके हजारों लाखों टन तो सोना लूट करके लेके गए, देश की धन दौलत लूट ली और देश गुलाम बना दिया। 1857 की लड़ाई हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लड़ी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी थी। अपने बच्चों को याद दिलाया करो इतिहास। इस बार 15 अगस्त को हमने कैंपेन चलाया, पूरे देश में विदेशी कंपनियां हिल गई, ये जरूरी है। तो सुनो, मैं कह रहा था एलोवेरा जेल चेहरे पर लगाओ, एलोवेरा जूस पी लो, और शरीर में ताकत रहेगी, आयु बढ़ेगी, एसिडिटी खत्म हो जाएगी, पेट की सारी बीमारी, पेट की 3-4 बीमारी बड़ी है। एक तो पेट में गैस बना है, गांव के आदमियों को भी गैस बनने लग गया आजकल। और भीड़ में भी बैठे बैठे जब कोई मोटा सा आदमी हो पोजीशन से ले ना, तो समझ लियो पोटाका छोड़ने वाला है। हाँ, गैस बना है। क्यों? पेट खराब है, गैस बना है। कपालभाति करो, साथ में सुबह उठ के पानी पियो, ये दवाई है। सुबह उठ के पानी पीना उसे पान कहते हैं। खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, खाने के तुरंत बाद पानी भोजनांते विषमवारी, पानी विष के समान है। रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पियो, पेट में गैस नहीं बनेगी। फिर गैस बनती हो तो एलोवेरा जूस पी लो, आंवला जूस पी लो, कपालभाति कर लो, खाना चबा चबा के खाओ, जैसी प्रकृति है आपकी वैसी खाना खाओ, वात पित्त कफ की प्रकृति के अनुसार। फिर अगली बात और गौर से सुनो, जिनको कब्ज है चबा चबा के तो खाओ ही, जिसको मिल जाए अमरूद खा लेना, पपीता खा लेना, सेव खा लेना, मुनक्का अंजीर खा लेना, और कुछ भी नहीं तो त्रिफला चूर्ण सबसे अच्छा होता है। अभी आश्रम का दिव्य चूर्ण है, जिसको ज्यादा ही कब्ज हो तो छोटा हरड़ का चूर्ण ले लो। पेट साफ होना चाहिए। पेट में कब्ज है, पेट ठीक तो कहते हैं सब कुछ ठीक, पेट से सारी बीमारी होती है। तो पेट ठीक रखने के लिए चबा चबा के खाओ, खुश रह के खाओ। अन्नम ब्रह्मेति, अन्न ब्रह्म है। हम छोटे बालक थे तो पता था नहीं, ऐसे ही मस्ती मस्ती में यूं जब अनाज निकाला करते थे, पहले तो पशुओं के पैरों से कुटवाया करते, फिर हाथ से कुटा करते, फिर वो पैर में यूं पैर मार दिया तो अनाज दूर तक उछला करता, तो बालक थे तो यूं खेल करते। तो माँ बोलती बेटा ये अन्न ब्रह्म है, इसके पैर नहीं मारते। अनाज को पैर लग जाए, पुस्तक को
पैर लग जाए, गाय को पैर लग जाए, कन्या को पैर लग जाए तो माफी मांगते थे, चरण छूते थे उनका। ये अन्न ब्रह्म है, ये अन्न को सलीके से खाया करो। अन्नम न निंदात, अन्न न परिचक्षित, अन्नम बहु कर्वीत, एतद व्रतम। उपनिषदों में 3 व्रत बताए से 11 एकादशी का, कोई पूनम का, कोई चौदस का व्रत रखते हो ना, कोई सोमवार मंगलवार का, 3 व्रत बताए। ये असली व्रत हैं कि अन्न की निंदा मत करो। घर में जैसी रूखी सूखी, कभी घी से रोटी चुपड़ ली, कभी सूखी खा ली, कभी दूध के साथ खा ली, कभी छाछ के साथ खा ली, कभी चटनी के साथ खा ली। अन्न की निंदा मत करो और अन्न को बर्बाद मत करो। थाली में चावल का दाना, एक रोटी, एक भोरा भी नहीं रहना चाहिए अनाज का। तो अन्नम न निंदात, अन्न की निंदा मत करो। अन्नम न चक्षित, अन्नम बहु कुर्वीत, अन्न को बिगाड़ो मत। खैर, अब अगली बात, अस्थमा, दमा, श्वास की बीमारी, ये भी बहुत हो गई। मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, ये घरेलू उपचार है श्वास दमा के लिए। फिर हमने एक दवाई बना रखी है श्वासारी। श्वासारी पाउडर है वो तो शहद के साथ खा लो। श्वासारी लिक्विड है वो जो है आप गर्म पानी में डाल के पी लो। शिलाजीत ले लो। च्यवनप्राश, च्यवनप्राश के नाम पर तो बाजार में कचरा बिकने लग गया था, अब तो पतंजलि का च्यवनप्राश सबको असली मिलने लग गया, 51 जड़ी बूटियों से बना हुआ। नहीं तो ये दूसरी कंपनियां क्या करती थी, किसी हीरो हीरोइन ने खड़ी कर दें, उसने 5-10 करोड़ रुपए दे दें और वो जो है यूँ कहे कि मैं ये खाती हूँ, उसने उसके बापू ने भी नहीं खाया, उसकी माँ ने नहीं खाया, वो खाली 5-10 करोड़ रुपए उन्हें देते हैं और वो झूठ बोल दे। हैं, हमने कोई हीरो हीरोइन खड़ा नहीं किया, हमने कहा भाई इसमें 51 जड़ी बूटियाँ, असली कश्मीरी केसर है, इसको खाओ। तो ये श्वास दमा के लिए। फिर आजकल शुगर की बीमारी बहुत हो गई। अच्छा, गांव में भी, मुझे भी पता लग जाए, जरा सर्वे कर लेते हैं, आजकल गांव में भी कितने लोगों को शुगर की बीमारी होने लग गई, जरा हाथ ठाइयो। थोड़े ही है, ज्यादा नहीं है। तो खीरा, करेला, टमाटर का तो जूस पी लो। एक गिलोय औषधि होती है, यहां बाबा जी ने भी खूब लगा रखी है, गिलोय का काढ़ा पियो और कपालभाति कर लो, शुगर खत्म हो जाता है। लौकी का जूस पियो और मुक्तावटी खा लो, ब्लड प्रेशर खत्म हो जाता है। और लौकी का जूस पियो और प्राणायाम करो तो हार्ट के ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं। 5-5 लाख रुपए लगने लग गए आजकल हार्ट की बीमारी में, इतने महंगाई हो रही है। खैर, तो ऐसी ये बीमारियों के बारे में सुबह 5 से 8 आस्था पर अभी हरिद्वार में ट्रेनिंग चल रही है। आप सब सुबह आस्था टीवी देखा करो। सुबह फुर्सत नहीं मिलती, खेत खात में चले जाते तो शाम को 8 से 9:30 बजे तक देखा करो। उसमें योग भी सिखाते हैं और श्रद्धेय आचार्य जी बैठे हैं, वो आयुर्वेद के नुस्खे भी बताते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम है ये। तो खैर, मैंने कुछ बीमारियों के बारे में इलाज बताया।